गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब एग्जाम में कई बार जो न्यूमेरिकल आता है या आपसे 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी रिएक्शन है आप इसका रेट कैसे लिखेंगे। तो आज हमारे इस लेक्चर में मेनली फोकस रहेगा हाउ टू राइट रेट ऑफ एनी रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स 3 से 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में हैं और 2 एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं। तो 5 रिएक्शंस का हम रेट लिखेंगे इस लेक्चर में, जो कि आपका टॉपिक आपने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये उसकी एप्लीकेशन है और एक बार इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी बताएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं बुक का यूज़ करता हूं, जो आपकी 4 इक्वेशंस हैं जिन रिएक्शंस का हमें रेट लिखना है। सबसे पहली Hg प्लस Cl2, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट होके बना देती है HgCl2 सॉलिड। ऐसे में आपकी सेकेंड रिएक्शन लेता हूँ 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये कन्वर्ट होके H2 गैस और I2 गैस। ऐसे ही मैं थर्ड रिएक्शन लेता हूं 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6H पॉजिटिव और ये चेंज होके 3Br2 प्लस 3H2O। एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है 2N2O5 गैसियस है ये, 4NO2 प्लस O2। सो मेनली इस लेक्चर को अगर आपने देख लिया तो पिछले का भी पूरा यूज़ हो जाएगा, आपका पढ़ने का फ़ायदा हो जाएगा और इसका तो यूज़ आएगा ही आएगा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं उस कॉलम में एक बार बताता हूँ आपको जो आपने लास्ट लेक्चर में समराइज़ किया, माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T फॉर द रिएक्टेंट, और अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिखना हो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कंसंट्रेशन कम होगी हमेशा तो माइनस का साइन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जा रही है तो प्लस का साइन। तो पहले के लिए लिखते हैं हम राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, जो आपका आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 5 है, इसके आगे 2 है, यहाँ 4 है, 6 भी है, खाली भी है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी Hg डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लिया, और मरकरी की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घटेगा, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यहां भी ये कंसंट्रेशन घटेगी तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं उसकी, तो वो प्रोडक्ट बना है आपके पास, साइन तो इज इक्वल टू का ही रहेगा, बट कंसंट्रेशन चेंज ऑफ HgCl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यहां कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर उसका रेट लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स उसमें जो घटना है या बढ़ना है, किसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, कितना वो टाइम लेगी, वो आप इस तरीके से बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वही एग्जांपल हो गया आपकी एज वाला, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा किसके लिए होता है, चेंज के लिए होता है। डियर स्टूडेंट, डी भी चेंज के लिए होता है, बट डी बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट बताना हो तो हम डी का यूज़ करेंगे यहाँ पर।
ऐसे हम सेकंड में आ जाओ। 2HI H2 प्लस I2। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1/2। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा भाई, ये जो कोफिशिएंट होता है ना, इसको हम 1 में अपोन करके लिखते थे। इसका रीज़न होता है वो अभी आप गैस करिए, अभी मैं इसको सोल्व करने तक आपको बताऊंगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय डेल्टा T माइनस इज इक्वल टू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए 1/2 क्या आया, क्योंकि 2 मोल HI के रिएक्ट करके आपके पास 1 मोल H2 गैस और 1 मोल I2 बना रहे हैं। आप एक तरह से 10th में आपने पढ़ा है कि भाई रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया सर, भाई 2H है 2I है तो इस तरह भी 2 होने चाहिए। इट मीन्स इसके 2 मोल्स रिएक्ट किए 1 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल आयोडीन गैस बनाने के लिए, इसलिए हमने 2 लिखा। और जब ये डिक्रीज होगा तो ये 1/2 होगा। तो ये नीचे मैंने टाइम लिया है, माइनस का साइन इज ऑलवेज फॉर डिक्रीजिंग पर्पज की, कंसंट्रेशन घटती ही जाएगी। अब हम थर्ड लेते हैं। ये रिएक्शन आपको देखने में टिपिकल लग रही होगी, सर कैसे बनाएंगे इसको, हम कैसे सोल्व करेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, जो आपको तरीका बताया है आप उसी को फॉलो कीजिए, आपके आसान हो जाएंगे काम। ये देखिए 1/5 माइनस Br नेगेटिव डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा BrO3 नेगेटिव डिवाइड बाय डेल्टा T। यहाँ भी माइनस आएगा, पता है आपको क्यों आएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1/6 H पॉजिटिव और ये डिवाइड बाय डेल्टा T। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें सो 1/3 डेल्टा Br2 डेल्टा T, और नेक्स्ट में 1/3 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सब में हमने एक ही प्रोसेस किया है, चाहे आपका रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, यू हैव टू डू, मतलब आपको करना क्या है एक्चुअली, जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको 1/, में कीजिए, और अगर रिएक्टेंट हो तो माइनस साइन, प्रोडक्ट हो तो प्लस साइन। ऐसे ही फोर्थ है यहाँ पर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका हम यहाँ कर देते हैं -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा, 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये किसी भी रिएक्शन का रेट होता है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना देखा है इसको हम न्यूमेरिकल्स की भी हेल्प से करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल गिवन है, वो आपसे कैसे पूछेगा, सपोज करो डिग्रेड होने की इसकी दे दी, ये एनसीईआरटी में यही न्यूमेरिकल है, तो इसकी वो इनिशियल कंसंट्रेशन देगा और फाइनल कंसंट्रेशन देगा एक टाइम गैप के बीच में। तो आपको इसको डीकम्पोज होने का टाइम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, भाई उसने बता दिया इतने से इतने टाइम में वो इतना डिग्रेड हुआ है। डीकम्पोज मीन्स वो और ज़्यादा ब्रेक होगा, तो आप जो कंसंट्रेशन गिवन है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम गिवन। अगर आपको मिनट में निकालनी है तो मिनट में आ जाएगा, अगर आपको पर हावर में करना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डीकम्पोज होने के किसी भी रिएक्शन का ऐसे निकाल सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस अगर पूछ लेता है तो वो ग्राफिकल वैल्यू दिएगा आपको हमेशा। भाई ग्राफ है, सपोज करो यहाँ पर है कंसंट्रेशन और यहाँ है टाइम।
यहाँ पर टाइम 100 सेकेंड, 200, 300, 400, 500। वो कहता है 400 सेकेंड के ऊपर आप रेट बताइए। तो 400 से मैं डायरेक्ट लिंक करूँगा यहाँ, और यहाँ से ये आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जो इस रिएक्शन का स्लोप आएगा मीन्स माइनस dr/dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन एट 400 सेकेंड। पिछले लेक्चर में हमने एक छोटी सी गलती की डियर स्टूडेंट, जब हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद काइनेमेटिक्स ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने नीचे लिख दिया दिस ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट कुछ टाइम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर बना रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, वहाँ पर आप चेंज करके उसको केमिकल काइनेटिक्स कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था। आप किसी भी रिएक्शन का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।